राधे राधे। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी क्या चाहते हैं कि हमारी पकड़ बनी रहे इस जीवन में। हम धन को पकड़ लेते हैं, हम बुद्धि को पकड़ लेते हैं, हम चतुर होते हैं, हमारे पास इतनी कलाएं हैं जितनी परमात्मा में है। पता है, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि है ये मानव देह, और इस मानव देह के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जी हाँ, आपको शायद पता हो या ना हो, कभी आप कोई पुराण पढ़ के देखें, उसमें आपको पता चलेगा, भागवत में तो ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि देवता भी मानव देह प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हमें मानव देह प्राप्त हो, परंतु कभी मानव ये सोचता है कि क्यों देवता लोग चाहते हैं कि उन्हें मानव देह प्राप्त हो। इस मानव देह में ऐसा क्या रखा है जो देवताओं के पास भी नहीं है? वो है प्रेम और भक्ति। जी हाँ, प्रेम और भक्ति ही मानव को प्राप्त है। और यदि ये प्रेम और भक्ति आप हर किसी को बांटें तो आपसे बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। देखिए, इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रास्पिंग पावर। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है या अपने घर के वातावरण में रहता है तो वो बोलना तुरंत सीख जाता है। जैसे हम बात करते हैं वो भी बात करने लग जाता है, चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी तुरंत सीख जाता है। जो बंदा उर्दू जानता है वो उर्दू सीख लेता है। जो तेलुगु जानता है वो तेलुगु सीख लेता है। जो पंजाबी जानता है वो पंजाबी सीख लेता है। जो भोजपुरी जानता है वो भोजपुरी भाषा सीख लेता है। तो इसका कारण क्या है? एक छोटा सा नन्हा सा शिशु कैसे इतनी तुरंत अपनी मातृभाषा को ग्रास्प करता है? ऐसी क्या शक्ति है उस बालक में? उसे किसने सिखाया है ये ग्रास्पिंग पावर? कभी सोचिए, ये ग्रास्पिंग पावर आपको अपने परमात्मा ने प्रदान किया है, वो भी बाय बर्थ। जैसे हम कोई भी मोबाइल फोन ले लें और उसको कैसे सीखना है 1 सेकंड में सीख लेते हैं। हमें लैपटॉप चलाना है, हम सीख लेते हैं। परंतु हाय रे कलयुग, हम भक्ति नहीं सीख पा रहे। आज वर्षों से ऋषि मुनियों ने इस धराधाम को भक्तिमय बनाना चाहा, परंतु हम आधुनिक गैजेट्स तो तुरंत ही सीख जाते हैं। जब कभी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है तो हमारी जीवा उसका टेस्ट बहुत जल्दी ग्रास्प करती है कि इसमें नमक कम है या इसमें मिर्ची ज़्यादा है। परंतु कभी ऐसा सोचा है कि भगवान की भक्ति में हम कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं? हम जब वस्त्र देखते हैं तो तुरंत उसको पहन करके संतुष्ट होते हैं, उसमें टेलर की गई कमियों को ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि हर चीज को ग्रास्प करती है, परंतु जैसे ही भक्ति का चैप्टर आता है लोग गायब हो जाते हैं। उन्हें भगवान से पैसा चाहिए, घर चाहिए, अच्छी घरवाली चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, रिश्तेदारों पर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, घूमने फिरने के लिए, मस्ती के लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए समय भी खूब होता है। परंतु आधी घंटा या 1 घंटा उस परमात्मा के लिए नहीं होता है हमारे पास। और यही आज हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। हमें ये समझना होगा कि हम अपना मन पहले परमात्मा को समर्पित करें। देखिए, जीवन में जैसे एक छोटा बच्चा ABCD यदि याद कर ले तो उसे मरते दम तक अपने राइम्स याद रहते हैं, अपनी पोएट्री याद रहती है, अपनी पढ़ी गई शिक्षा याद रहती है। कभी किसी को देखा है क्या किसी ने शिक्षा भूल गया या कोई ABCD भूल गया? वो तब होता है जब आप न्यूरोमैटिक यानी आप ब्रेन से यदि कोई रोग से ग्रसित हो जाएं, तभी आप उसे भूल पाओगे।
अन्यथा हमें बचपन से लेकर के इस अवस्था तक आने में जो जो ग्रास्प किया है, यानी जो जो पकड़ा है, हम कभी उसे नहीं छोड़ते, परंतु हम परमात्मा को छोड़ देते हैं। हमें रिश्ते में माता मिले, पिता मिली, पत्नी मिली, भाई मिले, बहन मिली, बेटा मिला, बिटिया मिली, रिश्तेदार मिले, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। उनसे चाहे जितना बैर हो जाए, उनके बारे में चिंतन करेंगे, उनकी बात करेंगे, उन्हें हमेशा पकड़ के रखेंगे, उनकी गलतियों का भी ध्यान रखेंगे और उनके दिए गए सुखों का भी ध्यान रखेंगे। परंतु क्या कभी हम परमात्मा का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। और इस कलयुग में हमारे दुख का कारण ही परमात्मा से विमुखता है। देखिए, मैं तो एक अदना सा बालक हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, दिव्य संत हमारे भारत देश में ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करने के लिए बहुत से सिस्टम बनाए हैं, बहुत से आसान सरल तरीके बताए हैं। मैं तो आपको क्या बता सकता हूँ, परमात्मा की कृपा पाना हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। परमात्मा को दिखावा नहीं पसंद है। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्सिडीज कार ली और वो सारी गली में दिखाता फिरे और लड्डू बांटता फिरे, तो लोग उस पर हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? मैं तो कह रहा हूँ तो ही मुझे हंसी आ रही है। दिखावा किसी को नहीं पसंद है और दिखावे में ही व्यक्ति का नुकसान होता है। जब परमात्मा ने आपको कुछ प्रदान किया है तो उसे गुप्त रखें। सूरज को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो सूर्य उदय कर रहा है। जब सूर्य उदय होगा तो सारे विश्व में उसका प्रकाश होगा। उसके प्रकाश को कोई ताकत नहीं रोक सकती। वैसे ही यदि आप कुछ प्राप्त करते हो तो आपकी उपलब्धियों को अपने आप लोग जान जाएंगे, लेकिन आप अपने परमात्मा को मत छोड़िए। अपने परमात्मा की पकड़ बना करके रखिए, क्योंकि कलयुग गोल है, ये धरती गोल है। जब हम जीरो से शुरू होते हैं और हीरो वाली स्टेज पर ऊपर आ जाते हैं, तब हमारे गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तब हमें किसे पकड़ना है? परमात्मा के श्री चरणों को। मंदिर में जब अक्सर हम जाते हैं तो भगवान के चरण क्यों छूते हैं? भगवान का हाथ भी तो पकड़ सकते हैं। नहीं, चरणों में क्या ताकत है परमात्मा के? क्योंकि भगवान के श्री चरणों के नीचे ही आनंद का वास है। और जब हमारा ये मस्तक भगवान के श्री चरणों को हम स्पर्श करते हैं तो वो आनंद हमारे को प्राप्त होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक भटकते मन को शांति एवं आनंद परमात्मा के श्री चरणों में ही प्राप्त होता है। भले ही आप दिन भर कहीं भी घूम लीजिए, फिर लीजिए, परंतु कभी एक बार तीर्थ यात्रा करके देखिए। आपके मन में एक ऐसा आनंद पैदा होगा, एक ऐसा उल्लास पैदा होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पुराने युग में लोग आध्यात्मिक टूर पर जाया करते थे, अपनी संतान को अपने साथ ले जाया करते थे, उन्हें भगवान के समीप ले जाया करते थे। परंतु हाय रे कलयुग, आज के इस व्यक्ति के पास गोवा जाने के लिए टाइम है, थाईलैंड जाने के लिए टाइम है, लेकिन 4 धाम जाने के लिए उसके पास समय नहीं है। क्या करेंगे 4 धाम जाके? बूढ़े लोग जाते हैं। अरे भैया, बूढ़े लोगों को तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हो चुकी है, वो परमात्मा को जान चुके हैं। आवश्यकता तो तुम्हें है परमात्मा के समीप जाने की। जब तुम 4 धाम की यात्रा पे जाओ तो माँ गंगा का दर्शन करो, उनके निर्मल जल को स्पर्श करो, यमुनोत्री के दर्शन करो, बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन करो, वहाँ के प्रकृति का आनंद लो। जीवन में परमात्मा ने हमें भेजा है आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम इस धन के चक्कर में परमात्मा को भी भूल बैठे और आनंद को भी भूल बैठे, और इसीलिए आज हम दुखी हैं।
अगर व्यक्ति के पास 50 करोड़ हो जाए तो वो 60 करोड़ वाले व्यक्ति को देख के दुखी है, 60 करोड़ वाला 70 करोड़ के व्यक्ति को देखकर दुखी है। हम एक दूसरे के कंपैरिजन में लगे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने पूर्व जन्मों में क्या ऐसे पाप या पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप हम आज इस दशा में हैं। और यदि हम चाहते हैं कि इस दशा को हम परिवर्तित करें तो सर्वप्रथम हमें अपने मन को परिवर्तित करना होगा, हमें परमात्मा को पकड़ कर रखना होगा मन से, वाणी से। यदि हम परमात्मा को भूल जाएंगे और यदि हम सांसारिक वस्तुओं में अपना समय खराब करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। और बुढ़ापे के उस समय में, उस पल में आप ऐसे आभास करोगे कि मैंने जितनी मेहनत की है सिर्फ व्यर्थ गई है, मेरे साथ कुछ नहीं गया, मैंने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ गवा दिया है। यदि आप ऐसा जीवन नहीं चाहते हो तो आज से ही अपने मन को भगवान की शरणागति में लाएं, परमात्मा में अपना मन समर्पित करते हुए अपने नित्य कार्य करें। क्योंकि यदि आप नित्य क्रम करते हुए परमात्मा का चिंतन करते हो, परमात्मा की शरण में रहते हो, परमात्मा का नाम स्मरण करते हो, तो जीवन में आपके जैसा खुशहाल, आपके जैसा सुखी और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है, जिसके साथ मेरा गोविंद है, उसके जीवन में कभी गोविंद किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं देता। इसका साक्षात एग्जाम्पल अर्जुन है। आप अर्जुन से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।